गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस वन अकाउंटेंसी में अपने जर्नल एंट्री हमने शुरू करवा रखी है। उसी के अंदर आगे टीडी और सीडी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का हमने आपको टॉपिक करवाया था। उन्हीं की कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका वो पक्का हो जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है ये। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹40,000। ध्यान से समझना, विनोद से माल खरीदा लिस्ट प्राइस का 40,000 रुपए का। 10% डिस्काउंट है टीडी। तो कैसे करेंगे हम? विनोद से माल खरीदा है लिस्ट प्राइस का, तो हमने आपको बताया था टीडी की यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। तो माल खरीदा है किस डेट को? 2005 का अप्रैल 1 को। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किससे खरीदा है? विनोद से। नगद है नहीं तो टू विनोद आ जाएगा यहां पर। ये एंट्री बन गई अपनी। देखो माल खरीदा है, जब भी आपको लगे माल खरीदा गुड्स परचेज्ड तो आप करोगे परचेज अकाउंट डेबिट। एसेट्स परचेज करेंगे तब नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब हम कहेंगे कि गुड्स परचेज, जब माल खरीदा है तो आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है? नगद है तो टू कैश, उधार है तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा टू विनोद। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है 40,000 रुपए लिस्ट प्राइस का है, तो 40,000 पर लिस्ट प्राइस का 10% इसके ऊपर टीडी हो गई। तो कैसे निकालेंगे आप इसको? 40,000 में से लेस करेंगे इसका 10%। तो किसी भी राशि का जब 10% निकालना हो तो इकाई का अंक छोड़ दो, तो 4,000 बन गया। तो ये आ गया आपका 36,000 रुपये। तो यहां लेन देन से एंट्री होगी हमारी 36,000 रुपये की। नरेशन लिख देंगे हम। क्या नरेशन लिखोगे? गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% टीडी। ये हो गई अपनी एक जर्नल एंट्री। अगली है 2 तारीख को। क्या एंट्री है वो? रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस। विनोद को माल वापिस किया है। अब ध्यान दें, हम माल वापिस कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न हो गया, खरीदा हुआ माल वापिस कर रहे हैं। तो परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो एक एंट्री के अंदर एक बात तो क्लियर होगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? किसको कर रहे हैं? डेबिट द रिसीवर। तो विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। अब देखो 1,000 रुपए का है, इसके ऊपर भी टीडी लगेगी। तो 1,000 का है लेस टीडी 100 रुपए की, तो कितना बन गया? 900 का। नरेशन कर दोगे इसकी कि गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1,000 रिटर्न टू विनोद। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1,000 एट 10% टीडी। ठीक हो गया। अब देखिए अगली एंट्री है कि कैश पेड टू विनोद 34,000। अब यहां पर हम इसका क्या करेंगे, एक थोड़ा सा वर्किंग नोट हमने बनाना पड़ेगा नीचे कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए हमने उसको पेमेंट कितनी करी है इस बात की निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, छूट कितनी मिली, पेमेंट कितनी करी, इस टाइप से। तो परचेज कितने का किया जी? 36,000 रुपए का। उसमें से वापिस कितना हो गया? 900 का। तो अब हमने उसको कितना अमाउंट देना है? 35,100। जबकि हमने उसको पेमेंट क्वेश्चन में दे रखा है कि 34,000 रुपए दिए और इसका फुल सेटलमेंट हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं। ये तो है परचेज, ये है रिटर्न। ठीक है, तो हमने नेट अमाउंट ड्यू कितना हो गया? 35,100। और पेमेंट कितने की है? 34,000 की। तो जो 1,100 रुपये डिफरेंस है ना बच्चों, ये कहलाएगा हमारा डिस्काउंट। तब एंट्री क्या बनेगी? देखो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं किसको? विनोद को। तो विनोद पर्सनल है, विनोद क्या हो गया? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, विनोद प्राप्त करता है। तो आप करोगे विनोद डेबिट हमारी पॉकेट से टू कैश अकाउंट, और हमें डिस्काउंट मिल रहा है अब यहां पर। ठीक है, हमने माल खरीदा है, हम उसको पेमेंट दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला है। हमने देने थे 35,100 और हमने दिए हैं 34,000 पेमेंट की है, तो 1,100 रुपये कम दिए। इसका मतलब हमें क्या हो गया? फायदा हो गया यहाँ पर। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखेंगे तो कितने का लेन देन था? 35,100 का तो टोटल लेन देन था।
हमारी पॉकेट से कितने गए जी? 34,000, 1100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ऐसे आपने एंट्री कर देनी है। इसकी नरेशन कर देना आप। कैश पेड टू विनोद, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश पेड टू विनोद, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 6th होगा, वो 5वां था ना। ये देखिए 6th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 10%, 15% टीडी। हमने कैलाश को माल बेचा है, तो जब भी माल बेचेंगे तो क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कर ये, हमने कैलाश को माल बेचा है, तो कैलाश को माल बेचेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैलाश टू सेल्स। क्या एंट्री बन जाएगी? कैलाश डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। अब आप बोलोगे सर तुरंत आपने बना दी एंट्री, हमसे नहीं बन रही। कैसे बना रहे हो? नियम के हिसाब से। कैलाश को माल बेचा है, तो कैलाश कौन है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और वो प्राप्त करता है, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से क्या कर दिया आपने? कैलाश डेबिट। सेल्स है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ये नियम है। गुड्स सोल्ड टू कैलाश रुपीज, कितने का भाई? 1 लाख रुपए का। ऑफ लिस्ट प्राइस है ये, एट 15% टीडी के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए 1 लाख रुपए का था, हम कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का लेस 15% निकालेंगे तो 15,000, तो ये बन गया 85,000 का लेन देन इसका बन गया, 85,000 का। ठीक है, उसके बाद में है 13 मई को। 13 मई को क्या है कि कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000, उसने 4,000 रुपए का। अब इसके ऊपर 15% लगाओगे तो 600 बन गया, तो 3400 रुपये। तो एंट्री क्या बन जाएगी? अब देखिए सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, ये की एंट्री बन जाएगी हमारे पास। क्या एंट्री? इसकी नरेशन लिख देंगे अब हम। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000 रिटर्न बाय कैलाश। गुड्स रिटर्न बाय कैलाश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹4,000 एट 15% टीडी। ध्यान रखना, जब भी लिस्ट प्राइस का जो लेन देन होगा वो वापिस हो रहा है तो उसके ऊपर भी टीडी लगेगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3400 रुपए का। अब अगली एंट्री है इसके अंदर 18 डेट की, कि रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश 5% डिस्काउंट पर, हमें उससे 5% नगद कटौती पर पैसा मिल गया। अब कैलकुलेशन करनी है कि कितना पैसा आएगा हमारे पास। सवाल क्या है? देखिए हमने उसको माल कितने का बेचा? 85,000 रुपए का। उसने हमें वापस कितने का कर दिया जी? 3400 रुपए का। तो अब हम उसके कितना मांगते थे? 10 में से 4 गए 6, 81,600। इतने रुपए उसने हमें देने थे, 5% हमने उसे छूट दे दी, तो 4,080 रुपए का क्या हो गया जी? डिस्काउंट हो गया। तो 81,600 में से 4,080 आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 77,520। ये कैश आ गया। ठीक, अब इसकी एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास? इसकी एंट्री क्या बनाओगे बच्चों? कि कैश डेबिट। अब देखिए हमने माल बेचा है, कैश आ रहा है, तो यहां पर आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट। हमने छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, तो खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और कहां से? टू कैलाश। यहां पर आप नरेशन लिख दोगे इसकी। ठीक है, क्या नरेशन कर दोगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसे हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कैलाश के हम कितना मांगते थे 81,600, उसकी तरफ से कितने की पेमेंट मानने का, वो जी मैंने तो 81,600 दे दिया आपको। हमारे पास एक्चुअल में कैश कितने का पहुंचा, 77,520 का। डिस्काउंट कितने का हो गया जी, 4,080 रुपए का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये एंट्री प्रैक्टिस के लिए है, जितनी भी आप कर सकते हो। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा, लिस्ट प्राइस का 10,000 का 15% टीडी के ऊपर। तो जब भी आप करोगे तो क्या करोगे, माल खरीदा है, ध्यान रखना, ठीक है। डेट के अंदर इसमें सीरियल नंबर दे रखा है, डेट नहीं दे रखी। तो माल खरीदा है मोहन से, नगद शब्द है नहीं, तो जब भी माल खरीदेंगे तो क्या शब्द लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और कहाँ से खरीदा है, टू मोहन से, ठीक है, ये लाइन लगा देंगे। अब देखिए लेन देन कितने का था, 10,000 रुपए का। टिड्डी कितनी थी, 15%, मतलब 1,500। तो ये हो गया हमारे पास 8500, 8,500 का लेन देन हो गया। फिर ये कह रहा है कि मोहन को 4% नगद छूट पर भुगतान करके हिसाब चुकता कर दिया। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाई पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% पर अब कितना अमाउंट था, 8500 का। इसका 4% हम डिस्काउंट लगा देंगे कैश। तो 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, 340 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब सेकंड एंट्री कर रहा है कि मोहन से पैसे मिले हैं। तो हमने मोहन से माल खरीदा है, तो हम उसको पेमेंट देंगे, पेड करेंगे। तो मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट हो जाएगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट, और हमारी पॉकेट से कैश जा रहा है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप खुद लिखेंगे, ये आपके लिए है। नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना कि सर ये आया नहीं, फीडबैक आप दे देना मेरे को। तो टोटल देखिए कितने का लेन देन था, 8500 रुपए का। तो 340 रुपए तो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो हमने एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी पड़ी, 8160 रुपए की हमने पेमेंट करनी पड़ी। अगली एंट्री है बॉट गुड्स फॉर कैश। ये देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% टीडी एंड 5% सीडी। एक में ही कर दिया इसी ने। माल खरीदा है, जब भी माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, एक बात, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन के अंदर टीडी भी है और सीडी भी है, पेमेंट भी कर दी है। तो सीधी सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट, नगद खरीदा है तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट मिला है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये हो गया। अब देखिए कितने का लेन देन था। तो ये कह रहा है कि 50,000 रुपए का तो था लिस्ट प्राइस का, इसके ऊपर टिड्डी थी 20%, तो लेस 20% टिड्डी 10,000, तो लेन देन बच गया 40 का। उसके ऊपर 5% सीडी, तो 5% सीडी 2,000 रुपए, तो 38,000। तो लेन देन क्या बन गया, ये बन गया लेन देन कि परचेज हमने किया 40,000 का, एक्चुअल पेमेंट हमने दी है उसको 38,000, और डिस्काउंट हमें मिल गया 2,000 रुपए का। इस टाइप से ये क्वेश्चन कर लेने हैं आपने। लास्ट है इस क्वेश्चन की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है 20,000 रुपए का, 10% टीडी, 3% सीडी। देखिए इसका वर्किंग नोट, 20,000 रुपए का जो माल था बेच दिया, लेस 10% टीडी, तो 10% हो गया 2,000, 18,000 का, लेस 3% सीडी, ठीक हो गया। तो अब देखिए माल बेचेंगे, नगद बेच रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। जब भी नगद शब्द आएगा तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। बेच रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं तो नुकसान है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिया यहाँ पर, ये वाली।
कि 18,000 का तो यहाँ पर टोटल माल था, हमारे पास कैश आ गया 17,460 का, और 540 का हमने क्या दे दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा। जर्नल बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लेनी है। जितने ये क्वेश्चन करते जा रहे हैं, एक बार मेरे पास इनका व्हाट्सअप जरूर करना है। आपने जो फेयर नोटबुक आप तैयार कर रहे हैं ना, यदि आप ये पूरा वीडियो सुन रहे हैं लास्ट तक, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जब भी ये देखो ना 10, 12, 15, 20 मिनट की होती है, कंप्लीट वीडियो सुना करो, 20 मिनट निकाल लिया करो अपने जीवन में से, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक कंप्लीट नहीं सुनोगे ना, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आपने जो फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है ना, उसके लिए ये मेरे को दिखाना पड़ेगा फीडबैक देख के कि सर हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, नहीं आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।